अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे ना सबसे पहले तो दही फेंट रही हूँ। दही में मैं थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और ज़ीरा डालूँगी और मैं बना रही हूँ अभी आलू वाले पराठे। तो आज मैंने सोचा आलू वाले पराठे बनाती हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे ना ठंड है स्टिल। हाँ, ये है कि जैसे पहले बहुत ज़्यादा माइनस पे जा रहा था, अब उस तरह से नहीं है, लेकिन ठंड स्टिल है। तो मैंने कहा चलो जी आज बनाते हैं आलू वाले पराठे। तो अभी मैं बनाने लगी थी, उसके साथ मैं यहाँ पे बना रही हूँ कीमा आलू, आलू कीमा तो ये मैं बना रही हूँ। अच्छा, ये ना मुझे अभी ज़ाहिर है लंच के लिए, रात के खाने के लिए भी बनाना होता है, तो वो मैं साथ-साथ बना रही थी। तो ये है लैम्प का कीमा, जैसे मटन का कीमा होता है ना, वही है। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। कीमे को मैंने अच्छी तरह से उसके साथ भून लिया, उसके बाद मैंने टमाटर डाले हैं। अच्छा, मुझे ना पिछले दिनों कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो कैन वाले टमाटर यूज़ करती हैं, तो ये आपको महँगे नहीं लगते या इस तरह से होते हैं। तो वैसे अगर मैं कहूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये कुकिंग में ज़्यादा रीज़नेबल होते हैं और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये हर वक्त अवेलेबल होते हैं। आपको फ्रेश टमाटर मिले ना मिले, आप कैन्स अपने घर में रखें तो ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ इस तरह का फ़ूड बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे रहते हैं, स्पेशली जब आपके पास फ्रेश चीज़ें अवेलेबल ना हो। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, उसके साथ गरम मसाला मैं एंड में डालती हूँ। तो ये मसाले डाल के ना बस इसको मैंने रख दिया था, प्रेशर दे दिया था। थोड़ा सा प्रेशर देती हूँ, फ़ौरन ये गल जाता है। वैसे भी छोटे प्रेशर कुकर में ये एक फ़ायदा होता है कि चीज़ बहुत जल्दी बन जाती है। अब जी यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ आलू वाले पराठे और आई एम श्योर आपको भी अच्छे लगेंगे, आप भी कल के लिए डिसाइड कर लेंगे। अभी इंशाल्लाह ताला माह रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो आप सबको एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे रोज़े इबादत कबूल फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। तो मैंने आपको बताया था कि पिछले दिनों मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई थी, तो बस ये कि अभी तक मुझे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिली, लेकिन ये शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने सारे काम जो है वो अपने कंप्लीट कर लिए। आपने देखा था, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा जो मैंने प्रिपरेशंस किए हैं। अभी तक मैं गई नहीं चीज़ें लेने के लिए, जो कि मैंने अपनी कुछ चीज़ें ज़रूरी लेनी थी माह रमज़ान की, तो देखें इंशाअल्लाह ताला उसका कुछ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये वाले बनाए थे आज आलू के पराठे। इनको बनाना एक तो बहुत ईज़ी होता है, दूसरा ये है कि बड़े जल्दी बन जाते हैं। और मैं वैसे हर तरह के बनाती हूँ, आपको पता है, काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जब जल्दी-जल्दी में बनाने हो ना, फिर मैं इस तरह से बनाती हूँ। अगर आपको भी स्टफिंग वाले पराठे बनाने मुश्किल लगते हैं ना, तो इस तरह से बनाया करें, बहुत ईज़ी बन जाते हैं। अच्छा, इनको जब भी बनाएं ना, आप हल्की आँच पे बनाया करें, क्योंकि ये जो क्रिस्पी होते हैं ना, मज़े के बनते हैं, तो उसी का ही मज़ा आता है। तो ये देखें जी, ये यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से डन हो गए हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, मैंने हल्की आँच पे इनको सेंका था, तो बड़े मज़े के ना ये रेडी हो गए थे। और ऑयल एक्स्ट्रा जो है ना, वैसे तो मैं कम डालती हूँ, जो एक्स्ट्रा होता है फिर मैं ऊपर से उनको हटा देती हूँ टिश्यू पेपर से। तो बस जी, साथ-साथ आलू के पराठे भी बन रहे हैं, उसके साथ खाना भी रेडी हो रहा है। और ये वाला जो व्लॉग है ना आज का, ये मैंने 2 दिन का आपके साथ शेयर किया है। अभी इंशाअल्लाह ताला माह रमज़ान के व्लॉग्स आएँगे, उनकी रूटीन शेयर करूँगी। तो देखें, अभी बहुत सारी चीज़ें स्टिल मैंने लेनी है, लेकिन मैं नहीं जा सकी। तो ये देखें जी, ये रेडी हो गए हैं, बड़े मज़ेदार। मैं इसलिए नहीं जा सकी कि मेरे हस्बैंड के पास अभी टाइम ही नहीं मिला, उनको फ्री नहीं हुए कि मैं जाके लेके आऊँ। लेकिन ये है कि शुक्र है, मुझे अभी भी खुशी है कि मेरे काफ़ी सारे काम जो है ना वो कंप्लीट हो गए। तो बस जी, ये बन गया, सारा काम हो गए, रोटी बना के रख ली, हर काम हो गया। और यहाँ पे आज है नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी कुछ चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि आज घर में रात से ही जो है ना दूध, बटर, ब्रेड सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ था। और मैंने कहा चलो जी आज निकल ही जाते हैं, ले ही आते हैं। तो मुझे यहाँ पे उस्मान वैसे डांट रहे थे कि बस पे जाना, लेकिन मैंने कहा नहीं, खुद ही लेके आते हैं। और ये मौसम आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा दिन बारिश होती रही थी, अभी थोड़ी सी रुकी थी तो मैं निकली, मैंने कहा चलो थोड़ी सी वॉक भी कर लेंगे और थोड़े से काम जो है ना वो भी करके आते हैं। अच्छा, मुझे ना फ्राइंग के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई ना तो छोटी वाली कढ़ाई तो मुझे मिली नहीं। आप देख सकते हैं, ये वैसे बहुत अच्छी रिजनेबल रखी हुई थी, अभी मैं आई हूँ आल्डी पे, लेकिन ये था कि यहाँ पे मुझे छोटे साइज़ में नहीं मिली, तो बड़ी अभी मैं फ़िलहाल ले नहीं रही। एक्चुअली मैं बर्तन जो है ना वो अभी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके बैठी हुई हूँ। और फ्राइंग पैन रखा हुआ था, लेकिन ये मेरे पास छोटा था, हालांकि मैं इस पे ज़रा डाउट में थी कि ले लूँ, लेकिन फ्राइंग पैन मेरे पास हैं, तो इसलिए मैं कह रही थी अब ले भी लूँ, तो बस कंफ्यूज ही थी।
तो खैर ये अच्छे थे, देखूँगी 1-2 दिन तक हुआ अगर तो, लेकिन अभी मैंने नहीं लिए। उसके अलावा मैं यहाँ पे आई थी, मैंने कहा ग्राइंडर देख लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे ग्राइंडर नहीं मिला। ये मैं देख रही थी, वैसे ये जो बोर्ड्स होते हैं ना, ये रखा हुआ था एक ब्लेंडर, लेकिन आई थिंक इसके साथ ग्राइंडर शायद नहीं था। तो मैंने कहा फ़ायदा ही कोई नहीं है, मुझे मेन जो था ना वो चाहिए था ग्राइंडर जो होता है। तो यही बस मैं यहाँ पे देख रही थी। और मैं बहुत ज़्यादा फूड प्रोसेसर इस तरह हैवी नहीं ले रही, क्योंकि मेरे पास बाकी चीज़ें हैं जिनसे मेरा गुजारा हो जाता है। हर चीज़ है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखते हैं, चले इंशाअल्लाह ताला। यहाँ से तो नहीं मिले आजकल, पता नहीं क्यों जब मैं यहाँ पे आती हूँ ना तो हर चीज़ बड़ी खाली खाली सी लगती है, ऐसे लगता है चीज़ें होती ही नहीं है। और ब्रेड भी आज बस यही मुझे एक्स्ट्रा थिक वाली मिली और थी नहीं, तो मैंने कहा चलो अब जो मिल रही है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ले लेते हैं। अच्छा, प्याज मैंने लिए, उसके साथ आज मज़े की बात ये हुई कि आज टमाटर रखे हुए थे। मैं इतनी हैरान हुई कि आज मुझे टमाटर नज़र आ गए, तो मैंने कहा चलो जी वो भी ले लेते हैं, 1-2 आगे रोज़े आ रहे हैं। तो ये थी बस थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ा सा फ्रूट लेना था और कुछ जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं वो मैंने ले ली। बाकी जो नहीं मिली तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, फिर देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी 1-2 दिन रहते हैं। तो यहाँ तो पिछले साल भी यही एक प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा कि रोज़ा जो है ना वो कोई पाकिस्तान के साथ रखते हैं, कोई सऊदीया के साथ रखते हैं। तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो चीज़ें मैंने ले ली सारी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अब मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी से घर जाती हूँ, क्योंकि बारिश जो है ना उसको कोई पता नहीं चलता। और मैं कोशिश कर रही थी कि बारिश ना हो, मैं घर तक पहुँच जाऊँ। तो बस जी अपनी ट्राली लेके, अपनी साथी को लेके, और मैं चल रही हूँ घर की तरफ। मैं जा रही हूँ घर वापस। और ये देखें मौसम, बारिश वैसे तो रुकी भी है लेकिन अभी अभी रुकी है। अभी ऐसे लग रहा है इस साइड से कि दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ से सूरज जो है ना वो जा रहा है। तो सामान तो मैं लेने आई थी 2-4 चीज़ें, बाकी वैसे ही हो जाती हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। खैर मैं निकल रही हूँ घर की तरफ। छाता मेरे पास है, इन केस बारिश हो भी गई तो छाता ले लेंगे। तो चलें जी निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ना। पाकिस्तान में जो है ना वो मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, लेकिन हमारी तरफ स्टिल सर्दी है। अब जैसे जैसे देखें ना शाम हो रही है, ठंड ज़्यादा फील होने लग गई है। चलें जी जल्दी जल्दी चलते हैं। इसके बाद ना चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, चढ़ाई चढ़ते चढ़ते लग पता जाता है। बीच में यहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से वॉक करना या बाहर निकलना काफ़ी कम हो गया था। हालांकि मैं पहले रेगुलर जा रही थी, फिर जब माइनस पे टेम्परेचर आना स्टार्ट हो गया था और ठंड, स्नोफॉल, आइस, इतना कुछ यहाँ पे चल रहा था कि तबीयत भी मेरी कुछ इस तरह से थी कि मैं ज़्यादा वीकनेस इतनी हो गई थी, चल नहीं सकती थी, तो मैं ज़रा कम निकलती थी। लेकिन आज काफ़ी दिन के बाद निकल के मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं खूब रिलैक्स होते हुए सुकून में जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ जा रही थी। यकीन करें कभी कभी आपको ना इस तरह अपने साथ टाइम गुजारना या बाहर जाके वॉक करना या नेचर को देखना, ब्यूटी को देखना आपको बहुत रिलैक्सिंग कर देता है। मुझे आज इतना अच्छा फील हो रहा था ना, और मैं सोच रही थी कि इंशाल्लाह ताला अभी मौसम ज़रा अच्छा हो जाएगा, सर्दी कम हो जाएगी, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी दोबारा से वॉक करूँ और दोबारा से निकलना स्टार्ट करूँ। अच्छा जी, तो मैं घर आ गई हूँ और मैंने आपको ये दिखाना था कि ये हमने उनको कहा था दोबारा आप कट करके जाएं, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था, तो सारा जो है ना दोबारा काट के गए और अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। छोटी छोटी करके गए, अदरवाइज़ ना ये 2 कलर्स में भी हो गई है और इसके अलावा बड़ी बड़ी काफ़ी थी। मैं अपनी ट्रॉली में रख के आई हूँ, तो ये देखें ये सारी ना, ये देखें ये छोटी कर गए यहाँ से। तो अभी शाम हो रही है, वैसे अंधेरा होने वाला है, लेकिन मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें जी
उस्मान की छुट्टी नहीं आ रही बिल्कुल, उनकी छुट्टी आए तो फिर ज़रा देखें क्या करना है। ये है जी हालात। ये घास का कलर ना 2 कलर्स में हो गया। वैसे कैमरे में अजीब लग रहा है, सामने फिर भी इतना नहीं लगता, कैमरे में थोड़ा लगता है। तो देखेंगे इसको इंशाल्लाह। मैंने भी कहा मैं ज़रा देख लूँ, कल आऊँगी इंशाल्लाह ज़रा डिटेल में। आज बारिश होती रही तो नहीं आ सकी, आऊँगी फिर ज़रा आराम से देखेंगे इसको क्या करना है। दरवाज़ा मैं लॉक कर दूँ। दरवाज़ा इसका लॉक कर दिया है। ये देखें जी, ये है मौसम का हाल। अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है और अब हम भी अपनी ट्रॉली लेके चलें जी, बिस्मिल्लाह करें, अंदर चलें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, मैंने जो कीमे वाले समोसे बनाए थे ना, वो मैं फ्राई कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि चलो आज ये ट्राई करते हैं, खा के देखते हैं, उस्मान को भी चेक कराते हैं। तो ये इतने मज़े के बने थे। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हो रमज़ान प्रिपरेशंस की, तो आप ज़रूर देखिएगा। मैंने सारी चीज़ें उसमें शेयर की और आपको शक्ल से ही देख के आइडिया हो जाएगा ये कितने मज़े के बने थे। तो मैंने आज ये बनाए और मैंने और उस्मान ने इंजॉय किए। तो मैंने इसलिए कहा कि उस दिन तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैं बहुत ज़्यादा इस तरह शेयर नहीं कर सकी थी। तो अभी मैं साथ साथ बनाती जाऊँगी तो शेयर करती जाऊँगी। और ये देखें जी, हमने हरी चटनी और इमली की चटनी के साथ खाए थे, बहुत मज़े के बने थे। साथ मैंने जो बनाए थे स्प्रिंग रोल्स, वो भी मैंने फ्राई किए थे। तो यहाँ पे हम दोनों को माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे थे। और आज खाने में मैंने बनाया था चिकन पुलाव, जो देगी वाला होता है ना, देगी स्टाइल में बनाया था। इसकी मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई, लेकिन आज बहुत मज़े का बना था। इसको बनाते हुए मैंने इसमें 1 चम्मच अचार गोश्त का मसाला डाला था, जो साबित वाला होता है। वो इतना मज़े का लगता है ना, बिल्कुल जो हमारी तरफ बनता है ना देग वाला पुलाव। तो इसमें थोड़ी सी खटास ज़्यादा होती है, थोड़ा सा ज़रा चटपटा टाइप का बनता है और बड़ा मज़े का बनता है। तो यहाँ तक थी जी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।